नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी प्रेप में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सेट 25। आज का जो हमारा टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ में सिंचाई। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के जो भी डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 के अकॉर्डिंग है। ओके, तो डेटा से रिलेटेड सभी चीज़ें के लिए आप निश्चिंत रहिए। हम सिंचाई पढ़ेंगे आज। सिंचाई में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इसमें आपको पहले बता दूं, इसमें 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें समाहित किया गया है, जो आपको पता चलेगा कि सिंचाई में किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसका कैसे उत्तर देना है। ओके, यदि हम सिंचाई परियोजना की बात करें तो सिंचाई परियोजना वाला 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जिसमें नदी बांध एवं एनीकट के बारे में प्रमुख रूप से उसको अच्छे मैप वाइज बताया गया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आई बटन यहाँ पे आएंगे, उस क्लिक करके आप देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य में पहला है प्रदेश में सतही जल की मात्रा। ठीक है, सतही जल की मात्रा कितने 48,296 मिलियन घन मीटर, याद रखिएगा, जिसका 41,720 मिलियन घन मीटर मतलब परसेंटेज में देखें तो 86.4% उपयोग में लाया जा रहा है। तो ये डेटा याद रखिएगा। ठीक है, 48,296 में से 41,720 मिलियन घन मीटर उपयोग में लाया जा रहा है, जो कितना परसेंट है 86.4% है। ओके, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब ये एक रिपोर्ट है केंद्रीय भूजल बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, केंद्रीय भूजल जो बोर्ड रिपोर्ट के अनुसार जो भूगर्भीय जल की मात्रा कितना है 11,630 मिलियन घन मीटर। ओके, अब इस जो भूगर्भीय जल का कितना प्रतिशत, लगभग 44% उपयोग में लाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। ओके, तो ये भी डेटा याद रखिएगा। 2 डेटा हो गए यहाँ से। अब हम देखते हैं भूजल की दृष्टि से, मतलब जो छत्तीसगढ़ में जो भूजल है उनको ना 3 श्रेणी में बांटा गया है: सुरक्षित श्रेणी, आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी और संकटपूर्ण श्रेणी। ठीक है, इसमें मुख्यतः विकासखंड को लिया गया है। तो आइए देखते हैं हम कितने विकासखंड किस श्रेणी में है। देखिए, सुरक्षित श्रेणी में 122 विकासखंड है। आपको बता दूं कुल कितना विकासखंड है हमारे छत्तीसगढ़ में, 146 विकासखंड है। 40 में से 122 विकासखंड किसमें है, सुरक्षित श्रेणी में है। और आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में थोड़ा बहुत संकट है, तो 22 विकासखंड है भूजल का। ठीक है, और जो संकटपूर्ण श्रेणी में है वो 2 विकासखंड है, मतलब 2 विकासखंड से ऐसा है जहाँ पे जल की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। ओके, चलिए कुछ और डेटा देखते हैं। अभी यदि वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत देखें तो कितना हो गया, 37%। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ जाते हैं, याद रखिएगा। ओके, देखिए अब लक्ष्य की बात करते हैं। वर्ष 2028 तक राज्य में करीब 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से कितना, 43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। ओके, अब जो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, 75% है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 43 लाख हेक्टेयर में से 32 लाख हेक्टेयर में क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है, जो राज्य के कुल बोए गए क्षेत्र का 75% है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सर्वाधिक सिंचाई सुविधा वाला जिला देखें तो आपके जांजगीर चांपा है, और न्यूनतम सिंचाई सुविधा वाला जिला देखें तो आपके दंतेवाड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अब हम सृजित सिंचाई क्षमता के बारे में बात करते हैं। सृजित सिंचाई क्षमता राज्य गठन के समय, राज्य गठन कब हुआ था, वर्ष 2000 में। ठीक है, तो वर्ष 2000 की स्थिति में कितना है था अपना, 13.28 लाख हेक्टेयर। ओके, और वर्तमान में मार्च 2019 की स्थिति में कितना है, 20.99 लाख हेक्टेयर। तो इसको याद रखिएगा। अब इन दोनों का वृद्धि कितना हुआ है, 7.71 लाख हेक्टेयर। तो इसको भी याद रखिएगा, तीनों डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब हम राज्य योजनाएं के बारे में देखते हैं। देखो, योजना की बात करें तो योजना वाला पर्टिकुलर पढ़ा चुके हैं। इसमें हम कैटेगरी देखेंगे, वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना। ओके, अब ये वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना और लघु परियोजना क्या है। लघु परियोजना 2000 हेक्टेयर से नीचे, मतलब जिसका सिंचाई क्षमता 2000 हेक्टेयर से नीचे है, वो लघु परियोजना के अंतर्गत आएंगे। और मध्यम परियोजना हो जाएंगे आपके 2000 से 10,000 के बीच। ओके, ये क्लियर हुआ। और फिर वृहद परियोजना क्या हो जाएंगे, वृहद परियोजना हो जाएंगे आपके 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाला परियोजना वृहद परियोजना के अंतर्गत आएंगे।
तो इस तरह इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं राज्य गठन के समय और वर्तमान में स्थिति। वर्तमान मतलब मार्च 2019 की स्थिति में, ओके। और उन दोनों का अंतर देखेंगे, वृद्धि। तो वृहद परियोजना कितने थे राज्य गठन के समय? 3 थे। और मध्यम परियोजना कितने थे? 29 थे। और लघु परियोजना कितने थे? 1945। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब वर्तमान में कितना हो गए? 8 हो गए हैं, ठीक है, जिसमें 4 निर्माणाधीन है। और मध्यम परियोजना की बात करें तो 37 हो गए हैं, जिसमें 1 निर्माणाधीन है। और लघु परियोजना की बात करें तो 2395 हो गया है, जिसमें 369 निर्माणाधीन है। अब वृद्धि की बात करें तो वृहद परियोजना राज्य गठन के समय से लेकर वर्तमान तक जो वृद्धि हुआ है वो 5 हो गए हैं। और मध्यम परियोजना में 8 की वृद्धि हो गई है। और लघु परियोजना में 450 के वृद्धि हो गए हैं। तो इस तरह ये तीनों डेटा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र इसमें दिखाई दे रहेंगे कुल सिंचित क्षेत्र, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र, और दिया गया है आपको सर्वाधिक और न्यूनतम। यदि क्षेत्रफल देखें तो कुल सिंचित क्षेत्र का कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर जो है क्षेत्र जो है सिंचित है, ओके। और नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र में देखें तो 15.64 लाख हेक्टेयर है, मतलब कुल सिंचित का 15.64 लाख हेक्टेयर जो है नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। यदि सर्वाधिक बात करें क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो आपके जांजगीर चांपा आ जाएंगे, ओके, सर्वाधिक सिंचित जिला हो गया ये। और वही न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपके आ जाएंगे नारायणपुर और दंतेवाड़ा। सबसे न्यूनतम है नारायणपुर और उसके बाद है दंतेवाड़ा। ये क्रम थोड़ा गलत हो गया है, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था और ये वाला जो है यहाँ पे होना चाहिए था, ओके। तो न्यूनतम बात करेंगे तो नारायणपुर और दंतेवाड़ा, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए प्रतिशत के अकॉर्डिंग कुल सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 37%, ओके। और नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना प्रतिशत है? 33% छत्तीसगढ़ का, ठीक है, परसेंटेज में देख रहे हैं आप। और यदि सर्वाधिक बात करें तो जांजगीर चांपा हो जाएंगे आपके 81%, ओके, सर्वाधिक सिंचित जिला हो गए हैं। और न्यूनतम देखें तो सर्वाधिक न्यूनतम में आ जाएंगे आपके दंतेवाड़ा परसेंटेज में, और उसके बाद आ जाएंगे नारायणपुर। तो ये यहाँ पे पहले नारायणपुर है और यहाँ पे दंतेवाड़ा पहले, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह सिंचित क्षेत्र भी देख लिए हमने। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत, ओके। छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई के स्रोत आपको ये टेबल नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर उसका सर्वाधिक उपयोग देखेंगे। सिंचाई के स्रोत आपके क्या हैं? जहाँ से हमको जल प्राप्ति होते हैं और जिस माध्यम से हम सिंचाई करते हैं, जैसे आपके नहरें, नलकूप, तालाब, कुएं, इस तरह, ओके। तो उसी को छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो सिंचाई का स्रोत है वो आपके नहर है। तो कितने क्षेत्र में? 8,98,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है, ओके। और नलकूप की बात करें तो 6,21,159 हेक्टेयर क्षेत्र में है। और तालाब की बात करें तो 29,876 हेक्टेयर क्षेत्र में है। और वहीं कुएं की बात करें तो 15,860 हेक्टेयर क्षेत्र में। और कुल योग देखें तो 15,64,142 हेक्टेयर क्षेत्र में है, ओके। तो ये आपके नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का जो प्रतिशत मतलब क्षेत्रफल है वही है, ये डेटा कुल योग हो गया। आपको कहाँ से आया आपको पता चल गया। अब देखिए इसमें प्रतिशत में देखते हैं। प्रतिशत में यदि देखें तो सर्वाधिक नहर का जो प्रतिशत है वो 57.38% है, ओके ओके। मतलब ये इस तरह ये सर्वाधिक है, नहरों से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होते हैं, ओके। उसके बाद आ जाएंगे आपके नलकूप का परसेंटेज कितना है? 39.69, ओके। एग्जाम में डेटा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और वहीं तालाब की बात करें तो कितना है? 1.90%, ओके। तालाब को 1.90% होता है छत्तीसगढ़ में सिंचाई। और कुएं से होते हैं आपके 1.01% में, ओके। कुएं में कितने? 1.01% है, ओके। और कुल योग आपके कितने हो जाएंगे? 100%, ओके। यदि हम सर्वाधिक उपयोग देखें तो नहरें सर्वाधिक उपयोग नहर से कहाँ होते हैं? जांजगीर चांपा में सिंचाई सर्वाधिक होते हैं। और नलकूप से आपके सर्वाधिक सिंचाई होते हैं रायगढ़ में। और तालाब से आपके सर्वाधिक सिंचाई होते हैं जसपुर में। और कुएं से आपके सर्वाधिक सिंचाई होते हैं दंतेवाड़ा में। और संपूर्ण ओवरऑल देखें तो आपके जांजगीर चांपा है। इस तरह एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। देखिए राज्य में सिंचाई का
सर्व प्रमुख साधन है, तो क्या आ जाएंगे आपके नहरें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सिंचाई सुविधा सबसे कम है, तो सबसे कम किस जिले में है, दंतेवाड़ा। ओके, मार्च 2019 तक कुल सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे 20.99 लाख हेक्टेयर। ठीक है, कुल सिंचित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2019 तक नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत है, तो क्या है 33% है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, मार्च 2019 की स्थिति में जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है, तो क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यम परियोजना। ठीक है, मध्यम परियोजना सुमेलित नहीं है, 34 नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। अभी पढ़ाया है हमने, कमेंट करके बताइए आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई में कुएं क्षेत्र का योगदान है, तो सिंचाई में कुएं क्षेत्र का योगदान कितना है 1.01% है। ओके, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में विभिन्न स्रोतों से सतही जल की मात्रा कितने मिलियन घन मीटर है, तो सतही जल की मात्रा पूछे हैं। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 48,296 मिलियन घन मीटर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सिंचित जिला है, तो सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है आपके जांजगीर चांपा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य गठन के समय से लेकर वर्तमान मार्च 2019 की स्थिति तक राज्य के वृहद परियोजनाओं में कितने वृद्धि हुई है, क्या उनसे परियोजना में पूछे वृहद परियोजनाओं में, तो कितना की वृद्धि हुई है 5 परियोजना के वृद्धि हुए हैं। 3 थे, उसके बाद 8 हो गए, इस तरह 5 के वृद्धि हुए हैं। तो इस तरह ये हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कर लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF फाइल उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही इसका क्विज भी कराया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाइए, आपका तैयारी बहुत ही स्टैंडर्ड हो जाएंगे। ओके, और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं डेली अपडेट रहता हूँ, आप मुझसे वहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।